हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को पिक करने वाली हूँ जो कि काफ़ी कॉमन है और जो भी नेचुरली ट्राई करता है प्रेगनेंसी के लिए, वो हर क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं कि उनकी बॉडी बहुत हेल्दी है बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू कंसीव, और मे बी दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी फॉर बेबी, और वो नेचुरली ट्राई करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, या फिर लाइक आफ्टर इंटरकोर्स उनको कितनी देर तक जो है लेटे रहना चाहिए है, या क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और दूसरा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो के लाइक और शेयर करने से मेरी वीडियो उन तक पहुँचेगी जिनको जेन्युइनली मेरे वीडियो की ज़रूरत है, जो जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो प्लीज़ ये मेरे लिए आप कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी कपल्स नेचुरली ट्राई करते हैं उनके दिमाग में बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू पोजीशन, रिलेटेड टू कि उनको कब तक लेटे रहना चाहिए है। और ये सारी क्वेश्चन धारणाएं उनके दिमाग में आती हैं। और फिर मुझे ये क्वेश्चंस भी आया है कि एक कपल है जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, और उन्होंने अपना फर्टिलिटी टेस्ट करवाया था, फर्टिलिटी एग्जामिन करवाया था, एवरीथिंग इज़ ओके, बट वो नेचुरली फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो एज़ पर माय नॉलेज मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि अगर आप सिर्फ जो है अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ें चल रही हैं कि आपको बेबी चाहिए है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस जो है इंक्रीज़ होगा। और स्ट्रेस अगर आपके दिमाग में है तो एंजाइटी है, और आपके हार्मोन्स उससे जो है इम्बैलेंस हो सकते हैं। और अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो डेफिनेटली आपका यूट्रस आपको वो काम नहीं करके देगा जो उसको करना चाहिए है। अगर आपने अपना फर्टिलिटी, आपके हस्बैंड का फर्टिलिटी टेस्ट कराया है एंड एवरीथिंग इज़ ओके, द रिपोर्ट इज़ ओके, तो डेफिनेटली आप कुछ तो गलती कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है बिटवीन यू टू, जो कि आपको खुद रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मैं आपको मोटा मोटा इसके बारे में बता सकती हूँ कि जैसे कि हमने बहुत सुना है, आई आपके फैमिली फ्रेंड्स एडवाइस करते होंगे रिगार्डिंग पोजीशन वाइल इंटरकोर्स। तो आई एम टेलिंग यू देयर इज़ नो परफेक्ट पोजीशन फॉर इंटरकोर्स, की अगर आप ऐसे करेंगे देन ओनली यू कैन एबल टू कंसीव। क्योंकि आप जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल हैं और आपको अगर फील हो रहा है कि पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से इस पोजीशन में हो रहा है, तो आप वही करिए, वही कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका रिलेशन, यू नो बेटर देन एनी वन। सो देयर इज़ नो कंडीशन कि आपको यही पोजीशन इस्तेमाल करनी है। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर आफ्टर इंटरकोर्स, आफ्टर इवैक्यूएशन, जब आपको कितनी देर तक लेटे रहना है। तो देखिए, हमें जो स्पर्म होता है वो सबसे पहले जो है हमारी वजाइना में जाके फिर जाके हमारे उसके थ्रू यूट्रस में जाता है, और उसके यूट्रस के थ्रू जो है हमारे फैलोपियन ट्यूब में जाता है। जो हमारा एग होता है वो हमारा कब तक रहता है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें अपना टाइम पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरकोर्स कब और किस टाइम पीरियड पे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारा ओवल्यूशन होता है तो हमें पहले अपनी फर्टिलाइज विंडो को जानना पड़ेगा कि हमारा जो है विंडो कब फर्टिलाइज करता है। तो जब भी ओवल्यूशन होता है उसके 3 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद तक जो है आपका जो एग होता है वो फर्टिलाइज के लिए रेडी हो चुका होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप अपना जो है जो जो आपके पीरियड्स हैं, यानी कि जो आपका ओवुलेशन विंडो है, उसको आप ट्रैक करें, और अकॉर्डिंगली आप जो है उस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो डेफिनेटली आप कंसीव कर पाएंगे।
ओके, अब मैं बात करती हूँ कि आपने जो है ड्यूरिंग दैट टाइम आपने इंटरकोर्स किया। अब जो स्पर्म है वो थ्रू वर्जाइना हमारे यूट्रस में जाएगा, और उसके थ्रू जो हमारे फैलोपियन ट्यूब है वो एक सकिंग प्रोसेस होता है, तो फैलोपियन ट्यूब ऑटोमेटिकली उस स्पर्म को जो है अपने तक खींच लेगा, और वहाँ पर जो हमारे अंडे होते हैं वहाँ पर स्पर्म पहुँचेगा, और फिर वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। हमें हमारे जैसे जो सीमन होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस जो हैं स्पर्म काउंट होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं। उसके अंदर आपका जो है मॉर्टल स्पर्म होता है, इमॉर्टल स्पर्म होता है, आपका जो है सीमन होता है, लेकिन हमें जो है वो एक जो है मॉर्टल स्पर्म चाहिए होता है जो हमारे एग तक पहुँचे और उसको फर्टिलाइज करे। ये प्रोसेस जो है आपके 12 से 14 घंटे में हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, अगर आप नेचुरली प्लान कर रहे हैं, कि आपको अपना ओवुलेशन विंडो पता होना चाहिए है। अगर आपको नहीं पता है, और तो आप जो है आजकल किट भी आती है, आप उसको जो है अपने यूरिन से टेस्ट करेंगे तो आपको वो आपकी जो ओवुलेशन विंडो है कब तक ओपन है वो आपको बता देगी, और तो आपको इजी हो जाएगा अगर आप नेचुरली प्लान कर रहे हैं। और नहीं तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है तो आप जो है अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर विल गिव यू द टाइम फॉर इंटरकोर्स, एंड इफ़ यू विल डू, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, और बस हमें सही टाइम की ज़रूरत होती है, ना कि इसमें कोई तरीका काम आता है और कुछ। हाँ, एक और चीज़ मैं एड ऑन करना चाहूँगी, आफ्टर इंटरकोर्स आपको एटलीस्ट अगर 10 to 15 मिनट्स भी अगर आप लेटे रहते हैं तो इट विल गोइंग टू वर्क। ये नहीं कि आपको आधा आधा घंटा या 24 आवर्स आपको लेटना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको जो है बहुत टेंशन नहीं लेनी है, आपको बहुत सोचना नहीं है, आपको एक हैप्पी मूवमेंट क्रिएट करना है, और आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मेंटल हेल्थ होती है वो हमारे यूट्रस से इनडायरेक्टली कनेक्ट होती ही होती हैं। उससे हमारे इम्बैलेंस जो हमारे हार्मोन्स हैं वो होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, फ़िक्र में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो बस आप अपना ओवुलेशन पीरियड्स को, ओवुलेशन विंडो को ट्रैक कीजिए और ट्राई कीजिए, एंड डेफिनेटली यू आर एबल टू कंसीव नेचुरली। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे भी गुड न्यूज़ दीजिए। आई लव टू लिसन फ्रॉम यू ऑल। इफ़ यू वांट्स टू नो मोर अबाउट मी एंड माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब पुत्रूज मिमी फॉर मोर वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज वेल। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक जो है मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को ग्रोथ देगा, और मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको जेन्युइनली मेरी बातों की मेरी ज़रूरत है। और मैं ऑल द टाइम अवेलेबल हूँ, आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी, एंड होगा तो मैं वीडियो भी बनाऊँगी। सो थैंक यू वंस अगेन टू वॉचिंग मी एंड माई चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू।